नमस्ते दोस्तों, HRP में आप सभी का स्वागत है। अभी तो हम खाना वाना खा के जा रहे थे आराम करने, लेकिन तभी हम एक BBC का देख रहे थे, कोई कमाल। तो उसके पहले उसका देखे, मुस्कान का। हम सोचे कि देखिए, लड़कियों को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी नहीं पता, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी नहीं मिला हुआ है। जो कायदे से पढ़ी लिखी हैं, जिनको पति छोड़ दिए या फिर किन्हीं कारणों से वो शादी नहीं कर पा रही, किन्हीं कारणों से वो अकेली हैं, समाज उन्हें रहने नहीं देता है। ठीक, तो हमारे समाज का एक रूल बनाया गया है, या तो पति या तो वो ढूंढेंगी उससे ज़्यादा सुविधा बॉयफ्रेंड, इस टाइप का मैटर। ये समाज का ही रिश्ता है। वो लड़कियां समाज में ही पली हुई हैं, समाज की ही देन है। आप अचानक महान नहीं हो जाएंगे, किसी की नकल कर सकते हैं। आपकी जीन्स या फिर के आपकी फितरत में अगर आपकी गंदगी है तो आपकी गंदगी 10 साल बाद दिखेगी। आप अच्छे नहीं हो सकते, कितना भी मान लीजिए। तो ये चीज़ें शुरू से थीं, जानता पहले कोई नहीं था। गांव देहात कहीं भी लोग यूं ही घर परिवार में चाहे इधर उधर थोड़ी मर जाते थे। ऐसे ही हालात आज मर रहे हैं, कंडाल में काट के फेंका जा रहा है। ठीक है, इन दोनों को आजीवन कारावास या फांसी तो होनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे। आप अपने पति से नाखुश थी तो आप उनको छोड़ सकती थी। साहिल को आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं, आपका कॉल डिटेल देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आपको किसी के मतलब पूरा अगर दुनिया भी आपकी दुश्मन हो जाए तो भी आपको खुद से लड़ना चाहिए। आपको अपनी बात रखनी चाहिए, सरवाइव करना चाहिए। नहीं तो किसी भी तरीके से आपको बताना चाहिए कि आप सही हैं, लोग गलत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फांसी होगी। ऐसे भी मरेंगे, वैसे भी मरेंगे। अगर आप लड़ते हुए जीत जाती हैं तो आप विनर होंगी और जस्टिस को जस्टिफाई करेंगी। लड़के या लड़कियों में ये मैटर होना चाहिए कि ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। अत्याचारियों के खिलाफ लड़ के उनको मार के मरना है, ये जस्टिस के लिए जस्टिसेबल है। तो अगर ये लड़की गलत है तो तुरंत इसको फांसी दे दी जाए। फांसी न दी जाए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है नहीं, इसको आजीवन कारावास मिलेगा, दे दिया जाए। काफ़ी तमाशा हो गया। इसके बाद अतुल वाला एक केस था। लड़कियां गलत कहाँ से हैं ये बताइए। हम खुद आज अकेले हैं, हमको घर से कि हमें शुरू से 17 साल से फेल्योर किया जा रहा है इस समाज में। आप रीजन तो एक दीजिए। आपके पास कोडिफाइड लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। समाज को मेरे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रा सोचिए। यूट्यूब पे अब अकाउंट है, अकाउंट्स भी डाले हैं। शादी भी मेरी 12 साल चली, फिर हमको हटाया गया। 17 साल से ये जानते हुए फेल्योर किया जा रहा है कि हम सक्सेस नहीं होंगे तो मेरी लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। अब सभी में हिम्मत नहीं होती है कि सरवाइव करे और शांतिपूर्ण तरीके से लड़े। नॉर्मल इंसान में कभी ना कभी तो ऐसा गुस्सा आता ही है कि वो एक्शन लेता है ऐसा कि या तो वो चला जाए या तो सामने वाला चला जाए। तो नॉर्मल वो लड़की होगी, यदि अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो गड़बड़ हुआ होगा, माना जा सकता है। इस चीज़ को कपल्स बेस पे इसको ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी है सीरियस लेते हुए इन चीज़ों का लेने के लिए। इनको जल्दी से फांसी की सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट्स कहाँ गड़बड़ थे, फैमिली लॉ, फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, स्पीच ऑफ लॉ, ह्यूमैनिटी, सारे बेस पे देखते हुए, पूरा मंथन करते हुए। सोसाइटी कितनी जानकार है किसी भी चीज़ में बोलने के लिए, उसकी हर बात मीम्स वगैरह पे नहीं ना यकीन किया जाता है। पढ़े लिखे लोग जुडिशरी में इसीलिए बैठते हैं। हर किसी की राय क्यों नहीं ली जानी चाहिए। आप राय देने योग्य योग्यता कितना रखते हैं, ये चीज़ देखा जाएगा सबसे पहले। आपकी एजुकेशन क्या है, आप जो बोल रहे हैं उस बात में कितने गहराई तक उस चीज़ को माना जा सकता है। हम ही जो बात डाल रहे हैं ये हम आपको बाउंड तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक बात सोचिए, ऐसे कंडीशंस कोई नई बात नहीं है। ऐसे कंडीशंस पहले भी थे। राजवाड़े देखिए, परिवार देखिए, सब कुछ देखिए। क्यों इस टाइप में है। आज लड़कियां
हालात के हिसाब से नौकरी भी कर रही हैं, करना भी चाहिए। हमारे यहाँ आदि काल में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी पारंगत हर मैटर में थी। वो सिंगल भी रहती थी, शादी भी करती थी, कुछ विदुषी भी थी तो संन्यास भी लेती थी। हर तरह की